गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक स्टार्ट किया था हमने। इस चैप्टर के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर देखिएगा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसके अंदर क्या समझाना चाह रहा है इसके अंदर, पहले चैप्टर का हेडिंग बोल रहा है कि फाइबर टू फैब्रिक, यानी फाइबर छोटे छोटे धागे जो होते हैं उससे कैसे फैब्रिक यानी कपड़ा कैसे बनता है, इस चीज को समझा रहा है। तो इस चीज को समझाने से पहले आपको समझाने पड़ेगा कि फाइबर क्या होता है। तो फाइबर क्या होता है, लॉन्ग स्ट्रॉन्ग थ्रेड होते हैं, स्मॉल जो थ्रेड्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं फाइबर। छोटे छोटे ऐसे स्ट्रॉन्ग जो है वो थ्रेड होते हैं ना, इनको बोलते हैं फाइबर। अब बहुत सारे ऐसे जो थ्रेड्स होते हैं इनको आपस में जब ज्वाइन कर लेते हैं, इन जो है स्मॉल फाइबर्स को जो है आपस में ज्वाइन करते हैं ना अपन, ये मान लीजिए फाइबर है, इस फाइबर को आपने ज्वाइन करा बहुत सारे फाइबर को, तो इनको अपन जो है इसको ऐसा ट्विस्ट कर देंगे तो आपका एक मोटा फाइबर बनेगा ना, इसको अपन बोल देंगे यार्न यानी धागा बोल देंगे। ठीक है, अब इस धागे से अपन जो इस धागे को जो है पूरा ऐसे इसको अरेंज कर लेंगे इस तरह से, है ना, तो ये आपका क्या बन जाएगा, फैब्रिक बन जाएगा। ये क्या बन गया आपका, फैब्रिक। ठीक है, इन कपड़ा बन जाएगा इस तरह से। तो ये चीज को समझा रहे हैं यहाँ पे। तो पहले आपको फाइबर को समझाया यहाँ पे इसके अंदर कि फाइबर क्या है। तो फाइबर मैंने बताया कि ये जो है स्ट्रॉन्ग लॉन्ग और स्मॉल थ्रेड्स होते हैं, इसको अपन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी होते हैं इसके अंदर। तो ये फाइबर्स के यहाँ पे टाइप्स बताया पहले आपका इसके अंदर। तो देखिएगा इसके अंदर टाइप्स जो है वो 2 टाइप्स है इसके अंदर। मैं एक बार वापस पूरा समझा रहा हूँ चैप्टर को, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखिएगा टाइप्स ऑफ फाइबर्स के अंदर जो है मेनली 2 टाइप्स है इसके अंदर। ठीक है, तो पहला इसके अंदर आता है इसके अंदर नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर, और दूसरा आता है इसके अंदर सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर। अब ये नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर, नेचुरल नेचर से ही मिलता है आप देखो। अब नेचर के अंदर या तो प्लांट से मिलेगा या एनिमल से मिलेगा। तो ये फाइबर 2 टाइप के होंगे, एक तो प्लांट से मिलने वाले और दूसरे एनिमल से मिलने वाले फाइबर। ठीक है, अब प्लांट से मिलने वाले फाइबर का अगर एग्जांपल ले अपन, जैसे कॉटन, अपन जानते हैं कपास आपको प्लांट से मिलता है ना, कॉटन प्लांट से। जूट ये भी जो है प्लांट से मिलता है, फ्लैक्स है ये। और अगर एनिमल फाइबर की बात करें तो ये एनिमल से मिलता है। एनिमल जैसे सीप है, गॉट है, कैमल है, हाँ? इनसे मिलता है। तो इनसे आपको क्या मिलती है, वुल मिलता है। तो ये वुल एक एग्जांपल हो गया। या जो सिल्क है आपका, सिल्क वर्म होता है, सिल्क का कीड़ा होता है, उसके जो लार्वा होता है कैटरपिलर, उससे आपको सिल्क पेन होता है। तो ये एनिमल फाइबर के अंदर ये एग्जांपल हो गए, वुल और सिल्क। ठीक है, ये नेचुरल फाइबर हो गया, सिंपल सी चीज। सिंथेटिक फाइबर की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर इसको अपन मैन मेड फाइबर बोलते हैं, मैन मेड फाइबर भी बोलते हैं। तो मैन मेड है, इंसानों द्वारा बनाया गया। अब इंसान कहाँ बनाएंगे, फैक्ट्रीज के अंदर बनाएंगे। अब इंसान क्या यूज करेंगे, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो इसको अपन बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं, केमिकल्स का यूज करते हैं। तो केमिकल्स का यूज करके अपन बनाते हैं तो उनको सिंथेटिक फाइबर बोल देते हैं। जैसे आपने सुना होगा पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर, पॉलिस्टर, हाँ, नाइलॉन, आपके सॉक्स वगैरह, हाँ, रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क है, ठीक है, डेक्रॉन, ये सारी चीज क्या है, सिंथेटिक फाइबर। आगे तो इनको अपन जो है कुछ केमिकल्स का, ये केमिकल्स कहाँ से मिलते हैं आपको, पेट्रोलियम से, जो कच्चा तेल निकलता है उससे ये केमिकल्स मिलते हैं। उन केमिकल्स को अपन जो है आपस में जब ज्वाइन करते हैं मॉलिक्यूल्स को, एक जो है आपको फाइबर मिलते हैं। तो इन फाइबर को अपन सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। तो इनसे अपन इस तरह के जो है फैब्रिक्स बनाते हैं, पॉलिस्टर, नायलॉन, ये है। आगे सुन, तो ये तो 2 टाइप बताए आपने इसके अंदर नेचुरल फाइबर के। नेक्स्ट इसके अंदर एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करें। नेचुरल फाइबर के क्या एडवांटेज है और नेचुरल पहला सॉरी नेचुरल फाइबर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करें। तो एडवांटेज तो आपने बताया इसके अंदर कि जो नेचुरल फाइबर है वो इजीली जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, स्वेट को एब्जॉर्ब कर सकता है, एयर को अलाउ करता है, ठीक है, और बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो ये इसके फायदे हो गए, बायोडिग्रेडेबल इजीली सड़ जाते हैं, है ना। और डिसएडवांटेज के अंदर क्या होता है कि ये जो है नेचुरल फाइबर, जैसे आप कॉटन का कपड़ा पहनोगे, देखिए थोड़े दिन आप उसको पहनोगे या फिर उसको वॉश करोगे तो उसके अंदर जो है वो रिंकल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो
या फिर जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, और इनको जो वॉश करना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। और ज़्यादा टाइम तक उनको पड़े रहे तो उसके ऊपर जो फंगस का भी जो है वो वजह से ये खराब हो जाते हैं, तो इसका भी टेंशन होता है इसके अंदर। और ये जल्दी से ड्राई भी नहीं होते, नेचुरल फाइबर से बने हुए जैसे कॉटन का कपड़ा है तो जल्दी से ड्राई नहीं होगा आपका, ठीक है। अगर आप सिल्क का कपड़ा लो तो काफ़ी महंगा आता है, ठीक है, तो ये एक्सपेंसिव भी है, तो ये इसके डिसएडवांटेज हो जाते हैं। तो मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर इसी चीज़ को डिस्कस करा कि नेचुरल फाइबर क्या होते हैं और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। फिर मैंने सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बात करा, तो सिंथेटिक फाइबर मैंने बताया कि ये जो है उस कुछ केमिकल से इसके अंदर प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करें सेकंड वीडियो के अंदर। तो एडवांटेज क्या है इसके अंदर, सिंथेटिक क्लॉथ जो है वो मोर ड्यूरेबल और इजी टू मैनेज, ज़्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं, ड्यूरेबल लंबा चलने वाला, जैसे ड्यूरागार्ड, ठीक है, ड्यूरासेल जो होता है वैसे तो लंबे टाइम तक चलने वाला, और इजी है मेंटेन करना भी, ठीक है, रफ एंड टफ यूज करो, एंड डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर, ज़्यादा पानी भी एब्जॉर्ब नहीं करते, जल्दी से सूख जाता है, ठीक है। ये सिंथेटिक क्लॉथ आर नॉट अटैक्ड बाय द मॉथ और मोल्ड्स, इसके ऊपर जो कीड़े वीड़े लगने का टेंशन नहीं है, फंगस लगने का कोई लफड़ा नहीं है सिंथेटिक फाइबर से होता है। डिसएडवांटेज क्या है इसके, तो इसके कुछ नुकसान है, ये हीट या फायर को इजीली कैच कर सकते हैं, तो आग पकड़ने का चांसेस ज़्यादा रहता है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, डू नॉट अलाउ एयर टू पास, हवा को अंदर नहीं जाने, तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगा, समर के अंदर इस सिंथेटिक कपड़े को, पॉलिस्टर का कपड़ा नहीं पहन सकते आप, तो ये इसके डिसएडवांटेज हैं, ठीक है। फायर को इजीली कैच करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये सड़ते नहीं है, काफ़ी टाइम तक ऐसे ही पड़े रहेंगे, तो इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करते हैं, तो ये चीज़ समझाया मैंने सेकंड वीडियो के अंदर, सिंथेटिक फाइबर उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। अब सिंथेटिक फाइबर के 3 टाइप्स हैं इसके अंदर, सिंथेटिक फाइबर्स के सिंथेटिक फाइबर्स के अंदर बहुत सारी टाइप्स हैं इसके अंदर, और एक और टाइप्स है इसके अंदर नेचुरल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और मिक्स्ड फाइबर, तीसरा मैंने बताया इसके अंदर आपको मिक्स्ड फाइबर। देखिएगा मिक्स्ड फाइबर क्या है इसके अंदर, अपन क्या करते हैं इसके अंदर कि सिंथेटिक फाइबर भी जो है वो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है, उसको आप जो बार समर के अंदर इसका यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर फायर को इजीली कैच करते हैं, तो इसलिए अपन क्या करते हैं इसके अंदर कुछ इस तरह से करते हैं कि नेचुरल फाइबर के भी कुछ डिसएडवांटेज है, इसके भी डिसएडवांटेज है, तो दोनों को अपने क्या करा मिक्स करके इसको मिक्स फाइबर बना लिया, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो उसको अपन मिक्स्ड फाइबर बोलते हैं। जैसे अपने को एग्जांपल लिया हमने एक टेरिलिन और कॉटन को, एक टेरिकोट आता है, ये टेरिकोट किससे बना है, इसके अंदर दो चीजें मिक्स करी इसके अंदर, एक तो मिक्स करा मैंने टेरिलिन को, एक तो मिक्स करा टेरिलिन को, उसके साथ टेरिलिन के साथ में कॉटन को मिक्स करा, तो ये टेरिकोट बन गया। ऐसे टेरीवूल भी आता है, टेरीवूल भी आता है, तो टेरीवूल में क्या होगा, एक तो टेरिलिन होगा उसके साथ में वूल को मिक्स कर देंगे तो ये टेरीवूल बन जाएगा, तो ये मिक्स्ड फाइबर कहलाता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके जो डिसएडवांटेज है वो थोड़े ओवरकम हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट का आपका टॉपिक जो है, जो मैंने सेकंड वीडियो के अंदर डिस्कस करा, कॉटन के बारे में। अब कॉटन जो है वो क्या है आपका, कॉटन के प्लांट से मिलता है आपको कॉटन फाइबर, ठीक है। तो कॉटन का प्लांट आपने अगर नहीं देखा तो इसका देखिएगा, ये कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं इसके ऊपर जो फ्रूट्स आता है, उस फ्रूट्स के अंदर जो सीड होते हैं, उस सीड के ऊपर ही ये सेलुलोज के फाइबर्स होते हैं, व्हाइट कलर के ये फाइबर्स सीक्रेट होते हैं, तो इसी को अपन बोलते हैं कॉटन फाइबर, ठीक है। तो ये आपको बताया इसके अंदर कॉटन के बारे में। तो कॉटन का जो प्लांट्स है, कल्टीवेशन है, खेती है, वो कहाँ पे होता है इंडिया के अंदर, ये इसके अंदर आपको बताया। टेम्परेचर कितना है इसके अंदर, मेनली जो है नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री के आसपास, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आपको बोलते हैं कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। तो कॉटन का कल्टीवेशन कैसे करते हैं, तो इसके अंदर आपको कॉटन, सबसे पहले आपको कॉटन के सीड को लेना है, उसको जमीन के अंदर, खेत के अंदर डालना है, इन स्प्रिंग सीजन के अंदर। और नेक्स्ट कॉटन सीड जब ग्रो हो जाते हैं इसके अंदर, तो उनके अंदर फ्रूट्स आते हैं ऊपर, जो कॉटन के प्लांट के ऊपर इस तरह के जो फ्रूट्स आते हैं, ये जो फ्रूट्स होते हैं, जब ये फ्रूट्स मैच्योर होने लग जाते हैं तो इनके सीड जो होते हैं उनके ऊपर जो ये सेलुलोज के फाइबर सीक्रेट होते हैं, ठीक है। और मैच्योर होने पे ये फ्रूट्स जो है वो रप्चर हो जाते हैं, फट जाते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर का होने लग जाता है और ये फट जाते हैं। तो ये जैसे बॉल, इसकी जो फ्रूट बॉल बोलते हैं, तो ये ब्रस्ट होती है, तो इनमें से जो आपको कॉटन फाइबर देखने को मिलेगा, ठीक है। तब ये पूरे ड्राई हो जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके जो फाइबर्स भी होते हैं वो पहले जो थोड़े मॉइस्ट होता है इनके अंदर, तो वो ड्राई हो जाते हैं। फिर इसके अंदर आप जो है ये
कॉटन के जो ये बॉल्स है जो ओपन हो गया पूरा ड्राई हो गया, उसको अपन जो है उसमें से कॉटन का जो फाइबर्स है उनको अपन या तो प्लग कर सकते हैं, मैनुअली कर सकते हैं, आजकल जो है मशीन से भी होता है। उसके बाद में यूज ऑफ कॉटन डिस्कस करा। तो कॉटन के यूज जैसे मेनली फैब्रिक्स बनाते हैं, कपड़ा बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे सॉक्स, टी शर्ट, बेडशीट वगैरह बनाने के अंदर यूज करते हैं। कप या लिनन का क्लॉथ भी आता है, उसको बनाने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो कॉटन का कपड़ा होगा, कॉटन से बना हुआ जो क्लॉथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है समर के अंदर, क्योंकि ये जो स्वेटिंग को जो होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है इजीली, ठीक है। इस चीज़ को बताया इसमें। और नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, आप जो समर के अंदर अगर इसको अपन कॉटन का क्लॉथ अगर वियर करते हैं तो अपना जो कूल फील होता है बॉडी के अंदर, तो ये कंफर्टेबल फीलिंग आती है इसके अंदर, ठीक है। और कॉटन को अगर अपन ब्लेंडिंग करें टेरिंग के साथ में तो टेरिकोट बन जाता है, तो इसके अंदर जो है आपका ये ज़्यादा रिंकल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। और जो सिंथेटिक वाला जो इफेक्ट होता है वो भी इसके अंदर कम हो जाता है, ठीक है। तो कॉटन इज यूज टू एब्जॉर्ब। और इसके अलावा जो अपन हॉस्पिटल के अंदर जो ड्रेसिंग वगैरह करवाते हैं ना, तो उसके अंदर जो कॉटन का जो है बैंडेज वगैरह यूज होता है ताकि वो एब्जॉर्ब कर सके पस और ब्लड को इजीली, ठीक है। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है इसके अंदर आपका फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका इसके अंदर। यानी आपको यहाँ पे बताया इसके अंदर कि कैसे जो एक फाइबर से आपको फैब्रिक कैसे बनाएंगे, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक, टू फैब्रिक। इसमें देखिएगा फाइबर यानी जो छोटे छोटे धागे हैं, है ना, उससे आपको क्या बनाना है, पूरा एक कपड़ा बनाना है, उसे कपड़ा बनाना है। तो बहुत सारे फाइबर्स अरेंज करके यार्न बनाएंगे, इससे बड़ा धागा बनाएंगे, फिर इनको धागे को अरेंज करेंगे तो आपका क्लॉथ बन जाएगा। तो इस बनाने के अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसके अंदर फर्स्ट स्टेप है इसके अंदर जीनिंग, फर्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर जीनिंग, ठीक है। दूसरा आता है इसके अंदर स्पिनिंग, दूसरा स्टेप है इसके अंदर स्पिनिंग, ठीक है। और थर्ड स्टेप इसके अंदर आ जाएगा वीविंग, वीविंग। फोर्थ स्टेप आएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स आपका वीविंग या नीटिंग एक ही चीज है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स जो है यहाँ पे होते हैं फाइबर टू फैब्रिक्स के अंदर बनाने के लिए, ओके स्टूडेंट। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट स्टेप जो है आपका इसके अंदर है जीनिंग। तो जीनिंग के अंदर क्या करेगा, जीनिंग इज प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर फ्रॉम द दैट सीड। यानी आपको क्या करना है, कॉटन के फाइबर लेना है, कॉटन के फाइबर से कैसे अपन कॉटन का कपड़ा कैसे बनाना है ये बताया। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपको जो है कॉटन के जो बॉल्स है ना, या फिर कॉटन की जो सीड है इसके ऊपर जो ये फाइबर अटैच होता है, तो इसको अलग करना पड़ेगा कॉटन के सीड से। तो इसके लिए जीनिंग यूज करते हैं, जो जीनिंग मशीन होती है आपने देखा होगा, इस तरह का जीनिंग मशीन होता है। तो उसके अंदर क्या होता है, अपन जो कॉटन के सीड वाला जो फाइबर्स होते हैं उसको अंदर डालते हैं, तो उसके अंदर से सीड अलग हो जाएगा और कॉटन के फाइबर सेपरेट हो जाएंगे। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं जीनिंग। तो जीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कॉटन फाइबर्स फ्रॉम देयर सीड, यानी सीड को अलग कर देगा और फाइबर्स को अलग कर देगा, तो इसको अपन बोलते हैं जीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ द चेंजिंग फाइबर इनटू द यार्न। तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ के छोटे छोटे फाइबर्स यहाँ पे निकल गए, तो इन फाइबर्स को आपको क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा धागा बना देते हैं इसके अंदर, तो इसको अपन बोलते हैं स्पिनिंग। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न, तो इसको अपन बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है। अब स्पिनिंग जो है करने के लिए या तो हैंड स्पिंडल होता है इसके अंदर, ठीक है, जिसको तकली बोलते हैं, या फिर चरखा यूज होता है। आजकल जो है वो स्पिनिंग मशीन होती है, लार्ज स्केल पे करने के लिए इस तरह का स्पिनिंग मशीन होता है जो इन फाइबर्स को कन्वर्ट करते हैं यार्न में। तो ये तो छोटे छोटे फाइबर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। इन फाइबर्स को अपन अरेंज करेंगे साथ में तो ये आपका बनेगा यार्न, ठीक है, यानी बड़ा धागा बन जाता है यार्न का। और स्पिनिंग के बाद में नेक्स्ट आता है इसके अंदर वीविंग। वीविंग के अंदर अपन क्या करते हैं, इन यार्न को अपन अरेंज करते हैं। तो इन यार्न को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर अपन अरेंज करेंगे तो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, इसके अंदर फैब्रिक, इसके अंदर आपका फैब्रिक्स बन जाएगा, यानी कपड़ा बन जाएगा। बस ये चीज है। तो वीविंग के अंदर अपन करेंगे द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द 2 सेट्स ऑफ यार्न, यानी धागे जो है 2 सेट के धागे हैं उनको अपन क्या करते हैं, अरेंज करते हैं।
इन टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक यानी कपड़ा बनाने विद द हेल्प ऑफ द हैंडलूम यानी हैंडलूम की मदद से करते हैं, या फिर पावर लूम यानी जो बिजली से हाथ से चलता है उसको हैंडलूम, और जो पावर से चलता है उसको पावर लूम बोलते हैं। इस कॉल्ड वीविंग, इसी को बोलते हैं वीविंग। तो ये 3 स्टेप्स होते हैं फाइबर से जो है फैब्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो था आपका इसके अंदर टॉपिक फाइबर, फ्रॉम फाइबर टू फैब्रिक। नेक्स्ट एक्टिविटीज है उसको भी अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके जूट और जूट के जो यूज इसके अंदर बता रखा है, ठीक है। तो ये अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप स्टूडेंट्स जरूर सेंड करिएगा मेरे को, ठीक है। और वापस एक बार रीड करिएगा बुक से, और वर्क सभी स्टूडेंट्स कंपल्सरी है सबमिट करिएगा, ठीक है। वर्क के भी आपको जो है टेस्ट के अंदर मार्क्स मिलेंगे, इसलिए वर्क जरूर सबमिट करना है सबको। थैंक यू।